हेलो एवरीवन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि ये जो अर्ली डेवलपमेंट होती हैं एम्ब्रियो की, इसमें हमें दिखता है कि अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गोनैड्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, न तो अभी ये डेवलप हुए होते हैं किस में, न टेस्टीज़ में, और ना ही डेवलप हुए होते हैं ओवरीज़ में। जब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, या तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे टेस्टीज़ में, अदरवाइज़ ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे ओवरीज़ में। तो इन्हीं की डिटेल्स हम इस पार्ट में सीखेंगे कि ये कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स जो होते हैं या डक्ट्स इनके, ये कैसे डिफरेंशिएट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम जीन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेल ज़ाइगोट कब डेवलप होता है, जब एक स्पर्म जिसमें वाई प्रेजेंट होगा वो फर्टिलाइज करेगी एक एग को जिसमें एक्स प्रेजेंट होगा, तो एक कॉम्बिनेशन आएगी ज़ाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम्स की, डैट इज़ एक्स वाई। राइट, ये रिकॉल हो गया। अब ये जो एक्स वाई कंडीशन है, इसमें आपको कंसंट्रेट करना है वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे आप देख रहे हो कि वाई क्रोमोसोम जो है इसमें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डेवलपमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेल फीटस। इस वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे, इसकी दो आर्म्स होती है, इसकी शॉर्ट आर्म पे आप देखते हो कि ये हो गया सेंट्रोमियर मान लीजिए, तो इसकी शॉर्ट आर्म पे एक जीन होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, उस जीन को आप बोलते हो, वन सेकेंड, दैट जीन इज नोन एज SRY। मैं रिपीट करूंगा, वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे, ये होगी लॉन्ग आर्म, ये होगी शॉर्ट आर्म, दिस इज द शॉर्ट आर्म एंड दिस वन इज लॉन्ग आर्म। तो शॉर्ट आर्म पे इसके एक स्पेशल जीन होता है, उसको हम बोलते हैं SRY। व्हाट इज SRY? इट इज सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑन Y। इट इज सेक्स determining region on Y। S R and Y। अब ये SRY क्या करता है? ये जीन प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है TDF। व्हाट इज TDF? TDF जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है इस SRY जीन से, इट इज TDF। TDF is testes determining factor। It is testes determining factor। तो आपने देखा कि TDF प्रोड्यूस हो गया, लेकिन TDF तभी प्रोड्यूस हो जाएगा जब आपके पास कॉम्बिनेशन होगी कौन सी, एक्स वाई वाली, जिसमें वाई प्रेजेंट होगा। तो वाई की वजह से ये TDF प्रोड्यूस होगा, क्योंकि TDF तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास SRY जीन होता है। राइट, अब हम इस पे आते हैं, ये TDF करता क्या है, TDF का काम क्या है। TDF is very much essential for one special thing. What is that? This
is essential for it is essential to initiate testes development, we can say, to initiate initiate testes डेवलपमेंट। इस तरह हमने देखा कि ये जो अभी अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल्स था गोनैड्स का या डक्ट्स का, तो ये डिफरेंशिएट होने लगेगा किस में, टेस्टीज में, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन TDF। दिस जीन कोड्स फॉर प्रोटीन कॉल्ड TDF। जो SRY जीन है वो प्रोटीन, अच्छा, TDF बनाएगा। जो ही टेस्टीज बनेंगे, टेस्टीज में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, आपको मालूम होगा, दीज आर कॉल्ड लेडिक सेल्स। अब ये लेडिक सेल्स और आगे ले जाते हैं इस प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, अब जो ही उनने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया, it is responsible for all male secondary sexual characters in the fetus। तो जितने भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो डेवलप होने लगेंगे, राइट। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया है, टेस्टीज में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स का क्या काम है यहाँ? सर्टोली सेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं, these are cells in the testes, they produce एंटी हार्मोन। आप अगर याद रखना चाहोगे, एंटी मिलेरियन डक्ट आपने सुना होगा, मिलेरियन हार्मोन। अब ये एंटी मिलेरियन हार्मोन किस काम आता है? ये सप्रेस करता है किस चीज़ को? इट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं बनेगी। इट सप्रेसेस डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अब नहीं बनेगी, क्योंकि सर्टोली सेल्स हैं टेस्टीज में प्रेजेंट, वो प्रोड्यूस करेगी एंटी मिलेरियन हार्मोन, जिसकी वजह से अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनना बंद हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल था जब हमारे पास XY कम्बिनेशन थी, तो Y पे था SRY जीन, तो उसने दिया था TDF, तो फिर टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन, तो ये एज मेल डेवलप हुआ था ये फीटस, राइट। ये तो हमें समझ आ गया। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास, मान लीजिए कि ये फीमेल जाइगोट हैं, इसमें XX कम्बिनेशन है, नॉर्मल कम्बिनेशन, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस डेट मीन्स आप सीधे बता सकते हो कि इसमें SRY एब्सेंट हैं। जब SRY एब्सेंट हैं तो TDF भी एब्सेंट हैं, ओके। जब TDF एब्सेंट हैं तो टेस्टीज तो डेवलप नहीं होंगे अब, राइट। तो ये जो फीटस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप हो जाएगा किस में? जो इसका मतलब अनडिफरेंशिएटेड, जो अभी हम बोल रहे थे, जो इनके अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स, तो वो कहाँ डेवलप हो जाएंगे? अब वो सीधे डेवलप हो जाएंगे ओवरीज में। They will develop into ovaries in absence of these SRY, TDF and testosterone. So that's why some authors prefer to call this pathway of development as default pathway. Default pathway यानी
डिफ़ॉल्ट पाथवे का मतलब क्या हो गया, अगर SRY नहीं है तो ये खुद ब खुद अब डेवलप हो जाएगा फीमेल में, तो ओवरीज बनेगी अब, राइट। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको एक दो बार रिवाइज भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द जेनेटिक बेसिस ऑफ दिस human sex determination. Thank you for watching.